राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज 6 वर्ष के अंदर ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। सीएम ने कहा कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: भूमि, जनसंख्या और पूंजी, और तीनों ही तत्व उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा और सभी के सहयोग से 5 महीने में ही पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। इसके साथ ही सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक लागत की 14 परियोजनाओं का शुभारंभ की भी चर्चा की। मुझे याद है वर्ष 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है, वर्च्यूज है, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोई स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। आज 6 वर्ष बाद मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 वर्ष के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और औद्योगिक निवेश के बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती आई है। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मुझे याद है वर्ष 2018 में जब हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तब हमारी सरकार ने अपना पहला ही वर्ष पूरा किया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में उस शुरुआती चरण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और परिणामतः 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से मात्र 5 माह में यानी जुलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें 61,700 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सकारात्मक प्रवेश के बीच जुलाई 19 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शुभारंभ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ। कोविड कालखंड के बावजूद तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अन्य 2 संस्करणों की तुलना में और भी भव्य था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अभूतपूर्व सफलता से आप सभी सुपरिचित हैं और उसके सहभागी रहे हैं। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज जीबीसी 4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज को एक अर्थ शक्ति पुंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में जो कुछ भी कर पा रहे हैं, यह
उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर है। मैं आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो चतुर्थ संस्करण आज यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है, इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका जो विजन है वह हम सबका मिशन है और उस मिशन को हम लोग लक्ष्य तक पहुंचा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।